उनको हाउस अरेस्ट करना उनके साथ बेईमानी है। जनता इससे दुखी है। सरकार को अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी टीम लगातार अलग अलग तरह की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजनीति की आज हम बात करेंगे। और आजकल जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नाम खूब चल रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, वो है भाजपा के कद्दावर नेता, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। जगदलपुर में उनका कार्यक्रम था। जब वो दौरे पर थे, इस दौरान ननकी राम कंवर को नजरबंद कर दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यही बातें कही गई कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे, तो ऐसे में भाजपा के कद्दावर नेता ननकी राम को नजरबंद किया गया। अब ये सवाल उठता है कि आखिर उन्हें हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? ऐसी क्या वजह आन पड़ी जिसकी वजह से प्रशासन के द्वारा ये कदम उठाया गया? और ननकी राम कंवर जो हमेशा प्रमुखता से कभी कभी अपनी सरकार पर ही निशाना साध देते हैं, उनके अंदर किस बात की खींच है? आखिर वो क्यों नाराज हैं? इसके क्या कुछ मायने हैं? आज हम ये अपने विश्लेषण में समझेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल सीजी भास्कर के एडिटर इन चीफ जितेंद्र शर्मा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहला सीधा सवाल कि आखिर हुआ क्या था? ननकी राम कंवर को कहा जा रहा है बार बार कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। हालांकि जो भाजपा के बड़े नेता हैं, दूसरे नेता हैं, वो इस बात का खंडन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप दर्शकों को समझाइए कि पूरा मैटर क्या था। देखिए निधि जी, बात ये कही जा रही है कि ननकी राम कंवर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था रायपुर में उस दिन जिस दिन अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे। ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि सबने ये कहा, मीडिया हाउसेस ने भी यही चलाया कि ननकी राम कंवर जो छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया जिस दिन वो धरना देने की मंशा से राजधानी आए हुए थे। दरअसल टाटीबंद में, रायपुर के टाटीबंद में जिस स्थान पर वो थे, जिस मकान में वो थे, वहाँ पर ताला अंदर से लगा हुआ था, बाहर से नहीं लगा था। अब यदि अंदर से जब ताला लगा हुआ है तो ये समझना चाहिए कि वो खुद अंदर थे। बात ये भी सही है कि वहाँ पर प्रशासनिक अमला तैनात था, पुलिस वाले बड़ी संख्या में थे। तो इसके पीछे कारण ये है कि चूंकि वो सीएम हाउस के सामने धरना देने की मंशा से आए थे, तो उनकी सुरक्षा, चूंकि वो भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा भी प्रशासन के लिए एक अहम बात थी। तो उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर वो तैनात थे, ऐसा प्रशासन का कहना है। मतलब इसको ये मान नहीं सकते कि उनको हाउस अरेस्ट ही किया गया था। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इसमें पर्दा पड़ा हुआ है अभी। क्योंकि जितेंद्र जी, मीडिया जो कह रही है कि उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बार बार मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि उनके नेता को नजरबंद कर दिया गया था। उनके समर्थक कह रहे हैं, ननकी राम कंवर जी ने भी ये कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। विपक्ष के लोग भी इस चीज को हवा दे रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ननकी राम कंवर के साथ जो लोग रहते हैं, जो उनका हित चाहते हैं, जो भाजपा को जानते हैं, रीति नीति को समझते हैं, वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ बवंडर हो जिससे ननकी राम जी को आगे चल कर के परेशानियां झेलनी पड़े और मामला अपने स्तर पर धीरे से शांत हो जाए और ननकी राम जी जो चाह रहे हैं वो भी हो जाए और सरकार पर भी किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। अब सवाल यही है कि आखिर ननकी राम कंवर जी चाह क्या रहे थे? क्यों उन्हें रायपुर आना पड़ा? सीएम हाउस के सामने धरना देने की बात कहनी पड़ी? चाहत क्या थी उनकी? देखिए, ननकी राम जी वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और जो वरिष्ठ हो जाते हैं, 6 बार वो विधायक रहे हैं,
1977 में जब जनसंघ के टाइम पे वो विधायक पहली बार चुने गए, और आई थिंक वो 62 या 72 के आसपास राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था जनसंघ में, और फिर जब भाजपा बनी तो भाजपा में वो शुरू से रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी इतने लंबे समय से पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं तो उनकी अपेक्षाएं पार्टी से ज़्यादा होंगी। दरअसल हुआ ये है कि जो कोरबा के कलेक्टर हैं उनसे वो अब पिछले काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे हैं। उनकी डिमांड थी कि पुनर्वास समिति की बैठकें नियमित होनी चाहिए, और जब से ये कलेक्टर वहाँ पर पदस्थ हुए हैं तब से एक बार भी उस समिति की बैठक नहीं हुई। उसको लेकर के वो नाराज चल रहे थे। फिर उन पर, कलेक्टर पर यह भी आरोप है कि वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं, केवल अपनी हाँकते हैं। इस कारण से ननकी राम जी ने उन्हें हिटलर तक की संज्ञा दे दी थी। ये भी खबरें थी कि कुछ घरों को तोड़ दिया गया बिना मुआवजा दिए, इस वजह से भी ननकी राम खफा थे कलेक्टर से। ये वही पुनर्वास वाली जो बैठकें हैं, हाँ। जो चाहते थे, हाँ। क्योंकि जो ननकी राम जी का जो क्षेत्र है निर्वाचन का, वो एरिया प्रभावित है, तो वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय हो नियमित तौर से। और फिर एक डीएमएफ का भी बड़ा मामला है वहाँ पर। हाँ। तो डीएमएफ में ननकी राम जी का ये आरोप है कि वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस कारण से वो डिमांड कर रहे थे सरकार से कि इस कलेक्टर का तबादला कहीं अन्यत्र कर दिया जाए और किसी दूसरे कलेक्टर को लाया जाए ताकि यहाँ पर काम ढंग से हो। और इसी मांग को लेकर के वो उन्होंने कोरबा में ही पहले मोर्चा खोला, और उसके बाद जब बात वहां से नहीं बनी तो उन्होंने राजधानी कूच करने का मन बनाया और सीएम हाउस के सामने धरना देने की बात कही। और इसी उद्देश्य से 4 अक्टूबर को, जिस दिन अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे, वो रायपुर आए हुए थे। डीएमएफ घोटाला ये वही घोटाला है जिसमें कई अफसर अधिकारी नप गए, और लगातार ननकी राम भी यही बात कह रहे हैं कि जो कलेक्टर है वो अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहा है। इसकी शिकायत निश्चित ही उन्होंने कई बार की होगी ऊपर तक, और उनकी बात जब नहीं मानी गई तब वो आखिरकार पहुंच गए राजधानी रायपुर सीएम हाउस के सामने धरना देने के लिए। लेकिन जितेंद्र जी, बहुत लाजमी है सवाल, क्योंकि इतने बार विधायक रह चुके हैं, 2008 से 13 तक रमन सरकार में गृह मंत्री रह चुके, इतने बड़े नेता, उनकी क्या अनदेखी की जा रही है? उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है? ये सवाल भी उठते हैं ना कि बीजेपी अब उनका संगठन अपने ही बड़े नेताओं को दरकिनार कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। दरअसल जो भाजपा है वो एक कैडर बेस पार्टी है, वहाँ पर अनुशासन ही सब कुछ है, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व है, मतलब गांधी परिवार है, सबका फोकस वही होते हैं, और वहाँ से जो बात चली वही अंतिम होता है। मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस में अव्यवस्था में ही व्यवस्था है, जबकि भाजपा की बातें अलग हैं। वहाँ पर अनुशासन ही महत्वपूर्ण है। अभी आपने जो सवाल किया कि क्या वो इतने सीनियर हैं तो उन्हें तजर्बा नहीं मिल रहा है पार्टी में, अनदेखी की जा रही है। अनदेखी की जा रही है। तो जहाँ तक जैसे कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस में अनुशासन भले ही उतना ना हो, लेकिन वो अपने सीनियर लीडर्स का सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं। छत्तीसगढ़ के ही एक सीनियर कांग्रेस नेता रहे हैं मोतीलाल वोरा जी, दिवंगत मोतीलाल वोरा जी। आप उनको इसमें एक उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो शीर्ष पदों पर काबिज रहें, और उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया यूथ को सामने लाने का, लेकिन वो इसमें असफल रहे।
जबकि दूसरी तरफ यदि हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो आपके भी नॉलेज में होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, उमा भारती, इन सब को एक समय के बाद किनारे लगा दिया गया और यूथ को सामने लाया गया, मतलब दूसरी जो पीढ़ी है उसको आगे किया गया। फिर इसी को हम यदि छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में देखते हैं तो केशव सिंह ठाकुर, वीरेंद्र पांडे, शिव प्रताप सिंह और उसके बाद नंद कुमार साय, ये तो अभी अभी का है। हाँ, इन्होंने ये वरिष्ठ हो गए थे, तो ऐसे ही किन्हीं कारणों से ये पार्टी को लेकर के नाराज चले और फिर किनारे ही हो गए और लगभग इसी रास्ते पर अभी कंवर साहब जाते हुए दिख रहे हैं। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था जितेंद्र जी कि ये पहला मौका नहीं है जब वो बगावत रुख अपनाते दिख रहे हैं। ननकीराम कंवर हमेशा एकदम तेज तर्रार नेता है, जो दिखता है बोल देते हैं, चाहे वो उनके पार्टी का हो या खिलाफ हो। क्या इसका खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है? एक्चुअली ननकीराम कंवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा को मानने वाले रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्र प्रथम होता है, तो जो इधर उधर की चीजें होती हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछली सरकार में जो पीएससी को लेकर के जो घोटाला हुआ था उसकी याचिका भी ननकीराम कंवर ने ही दायर की थी। ये कितना महत्वपूर्ण है और आज आप देख सकते हैं कि कितने लोग इस मामले में अंदर हैं और सरकार भी जो गिरी कांग्रेस की उसका प्रमुख वजह ये भी था सीजीपीएससी घोटाला। बिल्कुल, तो ननकीराम कंवर जी से कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई है या परिदृश्य को समझने में, या ये भी हो सकता है कि उनको विपक्ष के लोग हवा दे रहे हों, क्योंकि हैं तो बहुत सरल, वो राजनीति करते हैं लेकिन राजनीति को मेरे को लगता है कि वो उतना घोट करके पिए नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता जितेंद्र जी तो इतने बार चुनाव कैसे जीतते? अगर राजनीति को घोट कर नहीं पीते, सरल व्यक्ति है इसीलिए पब्लिक पसंद करती है, पब्लिक की बात उठाते हैं तभी पब्लिक उनको अपने सर पर बिठाती है और इसलिए शायद वो नहीं डरते सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष तो छोड़िए, इसीलिए वो इतने दमदारी से खड़े क्योंकि जनता का सपोर्ट है उनको। बिल्कुल, इसलिए वो घर में भी यदि कभी कुछ गड़बड़ होता है तो मुखर होते हैं और इस जनता की बात पे ही आते हैं। ननकीराम कंवर ने तो जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो बाइट उन्होंने दी मीडियाज में उसमें कह दिया है कि जो अगर इसी रवैये से साई सरकार चलती रही तो अगली बार यानी कि अगले चुनाव में बीजेपी को 10 सीट भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये जो उनकी टिप्पणी है, हाँ, वो बहुत कड़ी टिप्पणी है, बहुत ही कड़ी। 10 और इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है आगे चल करके। बिल्कुल, हालांकि ये दोनों तरफ हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। हालांकि इसमें आपको ध्यान होगा कि ननकीराम कंवर जब रायपुर में थे उनको कथित रूप से हाउस अरेस्ट किया गया था, तब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। सीएम से तो मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि सीएम उस दिन अमित शाह जी के साथ बस्तर के प्रवास पर थे। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने किरण सिंह देव ने उनको आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी वहाँ के कलेक्टर को हटा दिया जाएगा। हालांकि कलेक्टर के मामले में शायद जांच कमेटी वगैरह ऐसा कुछ बिठा करके उसको कुछ किया जा रहा है। अब बात जब उठी है तो विपक्ष, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष ने भी शायद इससे हवा दिया होगा, तो विपक्ष को तो बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा मिल गया। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये साफ दिखाता है कि बीजेपी सरकार किस तरीके से आदिवासियों की अनदेखी करती है। ननकीराम कंवर का एग्जाम्पल ही देख लीजिए, जब अपने नेता की नहीं सुन रही है, अपने नेता का ध्यान नहीं रख रही है, तो जनता की क्या सेवा करेगी? अब वो विपक्ष में बैठे हैं, हाँ, बहुत सारे आरोप भी उन पर चल रहे हैं, उनके परिवार पर चल रहे हैं, और विपक्ष का काम तो है ही कि यदि कोई घर बैठे हुए मुद्दा मिला है तो उसको हवा देने का जी। तो वो भूपेश बघेल का कहना अपनी जगह पे सही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी में महत्व नहीं मिल रहा है।
आदिवासी क्षेत्र से ही ज़्यादातर नेता अभी मंत्रिमंडल में हैं, स्वयं मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। तो ऐसा कहना तो खैर सही नहीं होगा कि आदिवासियों को महत्व नहीं मिल प्राथमिकता रहा तो है। कैबिनेट में दिख रही है, लेकिन जैसे विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी नहीं दी जा रही बीजेपी सरकार बनने के बाद, तो ये छुट्टी को लेके भी तो बोलते हैं कि कैसा है भाई, आदिवासी सीएम है और प्रदेश में आदिवासी दिवस में छुट्टी नहीं दी जाती है। देखिए, आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि इन चीज़ों को देखेंगे हाँ। तो बात कुछ अलग होती है। हर चीज़ में यदि आप हर मौके पर आप यदि छुट्टी देना शुरू कर देंगे तो सरकारी कामकाज कैसे होंगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत जल्दी हमने सपना देखा हुआ है कि हमको तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित होना है। तो जितेंद्र जी, अगर ननकीराम कंवर पे वापस आए, एक सवाल मेरे मन में अभी आया। उन्होंने हालांकि बहुत पहले से ये बात कही थी कि एक्शन लिया जाए कलेक्टर पर, इसके लिए उन्होंने कुछ पत्र भी लिखे थे अपनी शिकायत के तौर पर, और कहा था कि अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मैं सीएम हाउस के सामने धरना दूंगा। अब उन्होंने दिन तब चुना जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, तो क्या वो सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे? ये दिन जो उन्होंने चुना वो प्री प्लान्ड रहा होगा कि अगर मैं इस दिन ऐसा प्रोटेस्ट करूंगा तो जब केंद्रीय गृह मंत्री का भी नजर मेरी तरफ आएगा और मेरी बातों पर ध्यान जाएगा? नहीं निधि जी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जिस दिन ननकीराम जी ने ये घोषणा की कि वो सीएम हाउस के सामने जाकर के धरना देंगे, तब तक केंद्रीय गृह मंत्री के प्रवास का कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ था। तो ये एक संयोग मात्र है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में भी है, बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा। चलिए ठीक है, ये संयोग था। और आप कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे इनसाइडर स्टोरी जो आप जानते हो, हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एक बात है, जो वरिष्ठ नेता होते हैं पार्टी के, उनको महत्व देने का। महत्व देने का ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें पद पर ही रखें। यदि आप उनका सम्मान करते हैं, उनको केवल सम्मान देते हैं, तो भी आपके साथ वो बने रह सकते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के साथ खपा दिया, उनको वैसा सम्मान मिले। बिल्कुल। उसके लिए एक ये व्यवस्था हो सकती है कि आप जानते हैं, और आप सभी जो दर्शक हैं वो भी जानते ही हैं कि हर जिले में एक प्रभारी मंत्री होता है जी। तो ये दायित्व उस प्रभारी मंत्री को दिया जाना चाहिए, जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं बीच बीच में जाकर के उनसे मिलते रहें, उनसे सलाह लेते रहें। तो उनका जो ऑरा है, जो उन्होंने पिछले दिनों में जो कमाया हुआ है, तो उस मंत्री के आने मात्र से या उनसे चर्चा कर लेने मात्र से मेरे को लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का हल खुद ही निकल जाएगा। निश्चित। और इसमें एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा। बद्रीधर दीवान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। जब वो स्वयं विधायक थे तो एक समय ऐसा आया था जब वो पार्टी से नाराज होकर के 15 और विधायकों को लेकर के सरकार की शिकायत करने दिल्ली पहुंच गए थे। फिर शासन ने या सत्ता में बैठे लोगों ने और पार्टी के तब के लोगों ने ये समझा कि नहीं, हमसे कहीं चूक हुई है, और वहां से लौटते ही फिर दीवान जी के साथ बैठ करके बातचीत हुई, उन्हें समझाया गया और फिर विधानसभा का उपाध्यक्ष का पद उनको देकर के संतुष्ट किया गया। तो ऐसे रास्ते भी निकाले जा सकते हैं। अब एक अधिकारी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना कितनी बड़ी बात होती है, इसे लेकर बाकी लोगों का क्या कहना है आपको लगता है? इसमें निधि जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत प्रचारक जो अभी धर्म जागरण मंच के प्रमुख हैं और रायपुर में जो राम मंदिर है उसके कर्ता धर्ता हैं, राजेंद्र सिंह जी, उनका एक बयान आई थिंक 2 या 3 दिन पहले आया है और वो ननकीराम जी के समकक्ष नेता हैं और वो भी वैसे ही मुखर व्यक्तित्व के हैं। निसंदेह
बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ हैं और संघ में और पार्टी में भी उनकी बातें सुनी जाती हैं। तो ननकीराम कंवर जी की जो नाराज़गी है उसको लेकर के उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों चलिए को आपको वो उनका ये बताएं। बाइट सुनाते हैं। ननकीराम पुराने गृह मंत्री हैं, कई बार वो मंत्री रहे हैं, आज भी वनवासी नेता माने जाते हैं। उन्होंने जिन मांगों को लेकर सरकार के सामने विषय रखा, सरकार को तुरंत उसे करना चाहिए। सरकार नौकरशाही नहीं चलाती है, सरकार जनता चलाती है। उनको हाउस अरेस्ट करना उनके साथ बेईमानी है। जनता इससे दुखी है। सरकार को अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। हाँ, अपनी गड़बड़ी है। जनता के मत में मस्त रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि उन्होंने मांग रखी कि वहाँ का कलेक्टर हटाया जाना चाहिए, तो क्या कलेक्टर किसी का दामाद है जिसको हटा नहीं सकते? नया कलेक्टर वहाँ भेजिए। अब आपने राजेंद्र सिंह जी का बयान सुन ही लिया और इसमें बहुत स्पष्ट है कि वो ननकीराम कंवर जी ने जो कुछ भी किया, कहा या कर रहे हैं उससे वो सहमत हैं। निश्चित ही। और ऐसे अलग अलग लोगों से अगर हम बात करेंगे तो सबके व्यूज़ बहुत अलग आएंगे, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में तो चर्चाएं कम सब नहीं जायज़ होंगी, है। सब बहुत सी चीज़ें चलती रहेंगी। फिलहाल हमारे विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी इस तरीके से जो हॉट टॉपिक्स होंगे प्रदेश से जुड़े, वो उसे लेकर हम जितेंद्र जी के साथ फिर हाजिर होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या असर इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारा चैनल सीजी भास्कर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।